बिहार झारखंड स्टार्ट की। मैं संजय कुमार, न्यूज़ 21 दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ना है राजीव रंजन जी, जो कि जनता दल यू के महासचिव हैं और इनका कार्यालय भी जंतर मंतर पे ही है। और जहाँ तक हमें लगता है सारी परिस्थितियाँ राजीव रंजन जी को मालूम होगी। तो राजीव रंजन बाबू, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना चल रहा है, इस पर आपको क्या लग रहा है, ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, पिछले 12 दिन से धरना चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। आप समझिए कि इन लोगों ने केस किया, पास्को का केस किया, और उस पर इन लोगों ने FIR तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर इन्होंने FIR लॉन्च किया है। अमूमन जो एक पास्को केस होता है उसमें तुरंत अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं, कोई अरेस्ट दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो बेटियों महिलाओं के लिए उनके पास कोई हृदय नहीं है, कोई दिल नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर यही चीज़ अगर बिहार में हुई होती कि अब कई दिनों तक FIR नहीं होता तो कई पुलिस अधिकारी इसमें सस्पेंड हो गए। और यहाँ पर तो लगता है कि वाहवाही हो रही है, और जो जिस तरीके से इन लोगों को किया जा रहा है बिल्कुल गैर कानूनी दिख रहा है। दूसरी बात कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो केंद्र सरकार का एक नॉर्म्स है, रूल्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस ढंग से कार्यक्रम चल रहा है उसे लगता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी के बारे में कहना चाहते हैं। बेटी के बारे में कई कानून है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पे बेटी रुलाओ बेटी रोड पर बैठाओ। ये उनका अपना तरीका है काम करने का, जो कि गैर कानूनी है। अच्छा, कल रात को यहाँ जो दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ किया, बेटियों के साथ किया, चाहे दुनिया के साथ ये घटना हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये 15-16 लोग थे, जैसा इन लोगों ने बताया। 15-16 लोगों को हैंडल करने के लिए 500 सिपाही और अधिकारी यहाँ मौजूद थे। 500, आप समझ सकते हैं कितना मैंने ये लोग डर में है। सरकार जो है 15 लोगों के लिए 500 लोग, जबकि एवरेज 500 लोगों पे नहीं 1000 लोगों पे एक पुलिस होता है, और यहाँ 15 के लिए 500। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति किस दहशत में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके मंसूबे से काम कर रहे हैं। इसलिए जनता इस पर एक्ट करेगी और जनता इसका जवाब देगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप राजनीतिक दल के नेता हैं और एक बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, तो आप राजनीतिक मुद्दे के रूप में इसे क्यों नहीं उछाल रहे हैं? इसे एक राजनीतिक रंग दिया जाए। देखिए, हम लोग जो कर सकते हैं राजनीतिक तौर पर वो ऑलरेडी बिहार में कर रहे हैं। बिहार में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इन लोगों ने जैसे छात्र को मार पिटाई की है लोगों के साथ, वो आज भी हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम लोगों से जो बन सकता है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में नहीं है, वो हम लोग करेंगे, विदाउट फेल करेंगे, क्योंकि बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोगों का प्रथम रूल है, प्रथम कर्तव्य है। आप जहाँ तक बिहार में बेटियों का सम्मान की बात आती है, तो नीतीश जी को याद किया जाता है कि उन्होंने पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने हर बेटी को साइकिल दिया, और यहाँ मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आना थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं। हम लोग उनके बिहार पे यहाँ पर करते हैं, उनके कहे हुए कार्यों को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जैसे 5000 काम रहता है, 5000 में उनका रहना मुश्किल है, और उनकी जगह पर हम लोग रहते हैं। हम लोग बात अपनी कहते हैं, बराबर कह रहे हैं अपनी बात, और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। धन्यवाद। मैं संजय, दिल्ली से। और अभी हम बात कर रहे थे राजीव रंजन जी से, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।